मध्य भारत में कई जनजातियां रहती हैं। आमतौर पर इन सभी जनजातियों को आदिवासी कहा जाता है। मान्यता यह है कि आदिवासी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासी हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जनजातियों के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम कोरकू जनजाति के बारे में जानने वाले हैं। कोरकू जनजाति कौन है, यह कहाँ बसते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति है। इस जाति के लोग नर्मदा और ताप्ती नदी के किनारे रहते हैं। कोरकू शब्द द्रविड़ भाषा के कोरक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किनारा। कोरकू का एक अन्य अर्थ मानव भी होता है। यह लोग बोलचाल की भाषा में कोरकू बोली का प्रयोग करते हैं और मवासी इन लोगों की उपबोली है और वे मानते हैं कि महादेव ने उनकी दुनिया बनाई है। कोर या कोरों का मतलब है मानव और कु इसे बहुवचन बनाता है। इस प्रकार कोरकू का मतलब है मनुष्यों का समूह। कोरकुओं की उत्पत्ति की कई कहानियां प्रचलित हैं। कोरकू लोग अपनी उत्पत्ति रावण या महादेव से मानते हैं। इन लोगों में ऐसा माना जाता है कि एक समय लंका का राजा रावण इस स्थान पर भ्रमण करने आया और यहाँ किसी मानव को ना देखकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने भगवान शिव को याद किया और शिव वहाँ प्रकट हुए तो उसने शिव से यहाँ लोगों को बसाने के लिए कहा। शिव उसके इस मांग से बहुत प्रसन्न हुए और महादेव ने 2 मानव मूर्तियाँ बनाईं और उन्हें जीवित किया। उन्हें मूला और मुलई नाम दिए गए। इन्हें कोरकू जनजाति के पूर्वज माना जाता है और उन्होंने कोरकू जनजाति को जन्म दिया। इस प्रकार इस क्षेत्र में कोरकू जनजाति बसी और इसी कारण ये लोग अपने आप को महादेव का वंशज भी मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि इनकी दुनिया महादेव ने ही बनाई है, इसलिए ये महादेव के वंशज हैं और ये रावण को भी अपना ईश्वर मानते हैं क्योंकि उसी के कहने पर इनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए ये लोग रावण की पूजा भी करते हैं। एक मान्यता यह भी है कि वे विंध्य और सतपुड़ा के जंगलों में जड़ें खोदते थे, इसलिए भी उन्हें कोरकू नाम दिया गया। एक अन्य कहानी के अनुसार कोरकू धार नगरी क्षेत्र में रहा करते थे। एक बार वे एक सांभर का पीछा करते हुए पंचमणि महादेव के पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। सांभर एक गुफा के अंदर चला गया और बहुत देर रुकने के बाद उस गुफा से एक तपस्वी बाहर आया। तपस्वी ने कोरकुओं को कुछ चावल दिए और कोरकुओं को पंचमणि क्षेत्र में बसने के लिए कहा। तब से कोरकू पंचमणि क्षेत्र में बस रहे हैं। कोरकू जनजाति में 4 समूह हैं: रूमा, पोतड़िया, डुलरिया और बोबई। जाति और स्वभाव के अनुसार कोरकुओं को 4 गणों में विभाजित किया जाता है। कोरों या आदमी जो ताज़ा मांस खाते हैं, राक्षस या शैतान जो सड़ा हुआ मांस या मृत प्राणियों का मांस खाते हैं, सराकू या बंदर जो सब्जियों और पौधे खाते हैं, और बाना या रीछ जो मधुमक्खियों के छत्ते तोड़कर शहद खाते हैं। कोरकुओं में 36 गोत्र हैं जिन्हें पेड़ों, जानवरों, पक्षियों, सप्ताह के दिनों, घास और मिट्टी के नाम दिए गए हैं। कोरकू मानते हैं कि गोत्र के चिन्हों में उनकी रक्षा करने की विशेष शक्ति होती है, इसलिए वे इन चिन्हों की रक्षा करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। अपने गोत्र के चिन्ह के पास से गुजरते समय वे उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं। यदि किसी गोत्र का चिन्ह कोई पक्षी या जानवर है तो उसे मारना पाप माना जाता है और उसे खाना एक अपराध है। कोरकू इन चिन्हों को अपने शरीर पर भी गुदवाते हैं। इन चिन्हों से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार जब एक विवाहित कोरकू महिला जामुन खाकर गर्भवती बन गई तो उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। तब से उसके पिता जामुन के पेड़ को पूजने लगे और उसे अपने गोत्र का चिन्ह बना लिया। एक अन्य कहानी के अनुसार जब एक मोर ने एक कोरकू व्यक्ति को सर्पदंश से बचा लिया तो वह मोर उस व्यक्ति के गोत्र का चिन्ह बन गया। एक और दिलचस्प कहानी इस प्रकार है कि कोरकू तेजी से बह रही नदी को पार करना चाहते थे। जब माझियों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया तब एक मछली उन्हें पार ले गई और तब से
ढिकार नामक यह मछली उनके गोत्र का चिन्ह बन गई। कोरकू जनजाति सामान्य लोगों से बहुत अलग हैं और यह बाहर की दुनिया से बहुत कम ही मतलब रखते हैं और अपनी निजी ज़िंदगी में बाहरी दुनिया का दखल बर्दाश्त नहीं करते। इस जाति के लोग मध्य प्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा और खरगोन जिले में निवास करते हैं। बंडोया, रूमा और मवासी कोरकू की उपजातियां हैं। कोरकू जनजाति को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। राय कोरकू, इस वर्ग के लोग संपन्न स्थिति में हैं, अर्थात इनके पास धन दौलत सब कुछ है और ये एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। दूसरे हैं पथरिया कोरकू, ये लोग गरीबी की अवस्था में हैं, इनके पास धन दौलत की कमी है और ये अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं। भारत में आज भी ऐसी कई जनजातियां हैं जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते और अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।